एक बार सहारनपुर नाम का छोटा सा गांव होता है। गांव वाले आपस में मिलजुल कर रहते थे। सभी लोग खुशी खुशी गांव में रहते थे। गांव के पास ही एक जंगल पड़ता था। सभी लोग जंगल में अपने अपने पशु चराने जाते थे और वहां से अपनी जरूरत के हिसाब से पेड़ काट कर ले आते थे। कुछ दिनों के बाद जंगल में एक तांत्रिक आ जाता है और वह बोलता है, यह जंगल मेरा है और यदि गांव का कोई भी आदमी, बच्चा या औरत इस जंगल में आते हैं तो मैं उन्हें पेड़ बना दूंगा। यह जंगल तो हम सब गांव वालों का है। हम काफी सालों से इसमें अपने पशु चरा रहे हैं और पेड़ काट रहे हैं। तो आज के बाद समझ लो, यह जंगल मेरा है। यहाँ पशु चराने नहीं आना, भागो यहाँ से। तांत्रिक सभी गांव वालों को जंगल से भगा देता है। सभी गांव वाले गांव में आकर गांव के सरपंच को जंगल में हुई घटना के बारे में बताते हैं। तुम लोग डरो मत, मैं पता लगवाता हूँ कि यह तांत्रिक झूठ बोल रहा है या सच। तुम सब अपने अपने घर जाओ और अपना अपना काम करो, डरो मत। सरपंच सोच में पड़ जाता है कि यदि यह सब सच हुआ तो गांव पर तो बहुत अधिक मुसीबत आ जाएगी, क्योंकि गांव में आने और जाने का रास्ता इस जंगल से होकर गुजरता था। यह सब सोचकर सरपंच एक आदमी को अपने पास बुलाता है। उस आदमी का नाम श्यामू होता है और श्यामू को बोलता है, तुम जंगल में जाओ और पता लगा कर आओ, जो यह गांव वाले बोल रहे हैं वह सचमुच है कि नहीं। क्या पता वहाँ पर कोई तांत्रिक हो ही नहीं, यह सब इन गांव वालों का वहम हो। श्यामू सरपंच की बात सुनकर जंगल की तरफ चल देता है। श्यामू डरते डरते जंगल में पहुंचता है तो उसे कोई भी तांत्रिक दिखाई नहीं देता है। तो वह खुश हो जाता है और सोचता है कि यहाँ तो कोई भी तांत्रिक नहीं है, यह तो बस गांव वालों का वहम था। सरपंच जी सही बोल रहे थे। वह यह सब सोचकर जंगल से चलने लगता है। तभी उसको पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे तांत्रिक दिखाई देता है। वह तांत्रिक को देखकर डर जाता है। मैंने सभी गांव वालों को इस जंगल में आने के लिए मना किया था ना। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें मेरी बात नहीं मानने की सजा जरूर मिलेगी। तांत्रिक की बातें सुनकर श्यामू और अधिक डर जाता है। तांत्रिक अपनी तंत्र मंत्र विद्या से श्यामू को एक पेड़ में बदल देता है। दूसरी तरफ गांव में सरपंच श्यामू का इंतजार कर रहा था। रात होने के बाद भी श्यामू गांव वापस नहीं आया तो सरपंच को डर लगने लगा। वह सोचने लगा शायद गांव वाले सच बोल रहे हैं। उस जंगल में कोई ना कोई तांत्रिक अवश्य आया है और वह यह सब कर रहा है। शायद तांत्रिक ने श्यामू को भी पेड़ बना दिया होगा। और यह सब सोचकर सरपंच गांव वालों को बुलाता है और कहता है, आज के बाद कोई भी आदमी उस जंगल में नहीं जाएगा, उस जंगल में खतरा है। सरपंच के बोलने के बाद गांव के सभी लोगों ने जंगल में जाना बंद कर दिया और गांव से बाहर जाने के लिए दूसरे रास्ते का उपयोग करने लगे। लेकिन वह रास्ता बहुत लंबा था। सभी गांव वाले बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ना तो गांव वाले अपने पशुओं को जंगल में चरा पा रहे थे, ना ही अपनी जरूरत के लिए पेड़ काट पा रहे थे। और गांव से बाहर जाने के लिए भी उन्हें बहुत अधिक चलना पड़ता था। कुछ दिनों बाद सरपंच का बेटा शहर से पढ़कर वापस अपने गांव आ रहा होता है और उसे जंगल में तांत्रिक वाली बातों का पता नहीं रहता और वह जंगल के रास्ते से ही घर आ रहा होता है। वह जैसे ही जंगल के बीच में पहुंचता है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं पास वाले गांव के सरपंच का बेटा हूं और शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव जा रहा हूं। तुम्हें किसी ने बताया नहीं क्या? क्या नहीं बताया? कि इस जंगल में आना मना है। क्यों? यह जंगल मेरा है और यदि कोई भी मेरे इस जंगल में आता है तो मैं उसे पेड़ बना देता हूँ। यह क्या तुम पागलों जैसी बात कर रहे हो? हम तो बचपन से इसी जंगल से आ जा रहे हैं और भला कोई आदमी इंसान को पेड़ कैसे बना सकता है? सरपंच के बेटे की यह बात सुनकर तांत्रिक को बहुत गुस्सा आया और तांत्रिक ने सरपंच के बेटे को पेड़ बना दिया। कुछ दिनों के बाद सरपंच अपने बेटे से मिलने शहर उसकी स्कूल में जाता है। तब उसे पता चलता है कि उसका बेटा तो कुछ दिनों पहले ही अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव जा चुका है। सरपंच बहुत दुखी होता है और सोचता है, तांत्रिक ने मेरे बेटे को भी पेड़ बना दिया होगा, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ।
यह सब सोचकर सरपंच वापस गांव आ जाता है। फिर एक दिन सभी गांव वाले मिलकर जंगल जाते हैं और उस तांत्रिक को बोलते हैं कि हमसे ऐसी कौन सी गलती हुई है जो आप हम सबको इतना परेशान कर रहे हैं। पेड़ बना देते हैं, जंगल में नहीं आने देते हैं। तुम सब लोग क्यों आए हो इस जंगल में? तुम सबको पता है ना, इस जंगल में जो आता है मैं उसको पेड़ बना देता हूँ। इसके बावजूद भी तुम इस जंगल में आए हो। रुको, मैं तुम सबको अभी पेड़ बना देता हूँ। रुको रुको तांत्रिक जी, इसमें तुम्हारा क्या फायदा होगा? पहले हमारी बात तो सुन लो। तुम सब लोग मेरे फायदे की छोड़ो, तुम तो अपने फायदे की नहीं सोचते, तो मेरा क्या फायदा करवाओगे? अगर तुम लोग इतने ही समझदार होते तो इस जंगल से अपनी आवश्यकता के अनुसार पेड़ नहीं काटते। अगर एक पेड़ काटते तो उसकी जगह 10 पेड़ लगाते। लेकिन तुम लोगों को जब भी जरूरत पड़ती है इस जंगल में आते हो, अपनी आवश्यकता के अनुसार पेड़ काट के ले जाते हो। धीरे धीरे यह जंगल खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे पेड़ काटने से पर्यावरण पर कितना अधिक प्रभाव पड़ता है तुम लोगों को इसकी कोई भी चिंता नहीं है। इसलिए मुझे यह सब करना पड़ा ताकि तुम लोगों को सबक मिल सके। तांत्रिक की यह सब बातें सुनकर गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वे सब मिलकर उस तांत्रिक से माफी मांगते हैं और तांत्रिक को वचन देते हैं कि हम सब मिलकर पेड़ लगाएंगे और दूसरों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करेंगे ताकि अधिक से अधिक पेड़ लग सके और पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। तो फिर ठीक है, आज से यह जंगल तुम्हारा हुआ। मैं यहाँ से चला जाता हूँ। आज के बाद किसी को भी पेड़ नहीं बनाऊंगा और जिनको पेड़ बनाया है उनको अभी आजाद कर देता हूँ। तांत्रिक अपनी तंत्र मंत्र विद्या से जिन लोगों को पेड़ बनाया था उनको वापस इंसान बना देता है और वहाँ से चला जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी: अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए ताकि पर्यावरण अच्छा रहे।